Now we can get to point by point and we will use Dhruv as a reference because Dhruv does a fairly good job at making an argument. Whether that argument is stable or not, we'll find out. ठीक है? तो सबसे पहला हम बात करते हैं आपके ही जो आपने बात खड़ी करी थी यूजफुल इडियट्स वाली. यूजफुल इडियट्स वो लोग हैं जिनको जीवित रहा और बाहर समाज में जीने दिया जाता है एज अपोज टू बंद किए जाने के. तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बंद कर दिया गया है. हैज प्रेस फ्रीडम बीन oppressed in some way in that way, do you think? कौन लोग हैं वो? मेरे को नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. नहीं ऐसा कोई नहीं होगा जिसको उसकी रिपोर्टिंग के लिए बंद कर दिया गया. जब तक आप देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रेस का इंडिविजुअल है या जो मान लीजिए एनडीटीवी वाला मैंने उदाहरण आपको दिया, पठानकोट वाले में ये लोग ऐसे कर रहे थे. तो आप यू कैन नॉट क्लेम प्रेस फ्रीडम इज बीइंग कर्टेल और स्टैम्प्ड अपॉन. जब आपने एक अपराध किया हुआ है जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाता है. हाँ, एक बहुत बढ़िया उदाहरण याद आ गया मुझे, प्रणय रॉय का. उस आदमी पे 5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा हुआ है. ITAT इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है उसने उसकी और उसकी पत्नी राधिका रॉय पे 117 करोड़ ईच 234 करोड़ के पेनल्टी ठोके. ठीक है. उसके बाद 32 संभवतः शेल कंपनियां चलाने का भी, मनी लॉन्ड्रिंग का, ये सब मतलब आरोप उस पे लगे हैं. ITAT वाला तो प्रूवन है और ये सारा हुआ. अब जब ये होता है तो यू कैन नॉट गो ऑन कॉलिंग कि नहीं प्रेस फ्रीडम पे हमला हो गया. अबे वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था जिसके कारण उसके ऊपर हमला हुआ. वो पैसा का हेर फेर कर रहा था इधर उधर ले जा करके. और तो मैं एक अजीत भारती जर्नलिस्ट हूं, मैं जाके डकैती डाल दूं कहीं पे तो क्या मेरे डकैत होने वाला एस्पेक्ट हटा दोगे? आप बोलो अजीत भारती जर्नलिस्ट के उस पर हमला हो गया भाई, उसको जेल में डाल दिया. तो वो एस्पेक्ट जो है ना कि आपने कोई क्राइम किया है उसके कारण आपको जेल में डाला गया. हाँ, आपने कार्टून बनाया ममता बनर्जी का, उसके कारण आपको जेल में डाल दिया, दैट इज इलीगल. आपने मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोला, उसके लिए आपको उठा करके जेल में डाल दिया, दैट इज इलीगल, दैट इज एब्सर्ड. उसके लिए मैं सदैव ही खड़ा रहूँगा. अभी मनीष कश्यप का एक केस था, 11 महीने तक उस व्यक्ति पे NSA लगा के रखा हुआ है. किस कारण से? उसने कुछ न्यूज़पेपर्स के रिपोर्ट्स को कोट करके वीडियो बनाया कि बिहारियों के साथ तमिलनाडु में दुर्व्यवहार हो रहा है. वो फेक न्यूज़ निकली. ठीक है, फेक न्यूज़ निकल गई, लेकिन जब तक उसके पास वो न्यूज़ थी तब तक वो फेक नहीं थी. उसके पास आया, ही माइट हैव इन वो इररिस्पॉन्सिबल कह लीजिए, चाइल्डिश कह लीजिए, व्यूज़ के पीछे भागने वाला कह लीजिए. यूट्यूब के लोग हैं, उनको लगा होगा कि ये बोल देते हैं ये चलेगा, भी चल गया. उसके बाद आपने उस पर NSA लगा दिया. NSA यार नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट, मतलब यार तुम सोचो कि कौन सा एक्ट लगा रहे हो, किसके ऊपर. वो आदमी बिहार में बैठा हुआ है, बिहार, और बोल रहा है कि बिहारियों और तमिलनाडु के बीच जो है वो सिचुएशंस क्रिएट हो गए और ये दोनों का क्या बॉर्डर शेयर हो रहा है कि वहाँ पे दोनों लोग जो है लड़ने के लिए निकल. ऐसा कुछ नहीं हुआ. और सबसे मज़ेदार बात, उस व्यक्ति ने जिसकी रिपोर्ट कोर्ट की थी, दैनिक भास्कर की या जागरण की, उसको 2.5 लाख का या ऐसे करके जुर्माना लिया गया बस. अच्छा. उसको, उसके ऑनर को जेल में नहीं डाला गया, उस पर NSA नहीं लगा, कुछ नहीं लगा. इस लड़के पे NSA लगा. 11 महीने तक तमिलनाडु पुलिस ने उसको बंद रखा. और वो जो है वो लेफ्ट राइट इसका जर्नलिस्ट नहीं था, वो लोगों के मुद्दे उठाता था. तेजस्वी यादव को उसने चैलेंज कर दिया था नाम वाम लेके, जो कि नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि सत्ता यार बहुत अत्यंत ही पावरफुल होती. वो यदि वो चाह लेगी ना, यदि तमिलनाडु पुलिस चाह लेती तो NSA भी उसका नहीं हटता 11 महीने. उन्होंने सोचा चलो बहुत हो गया, अब छोड़ देते हैं इस टाइप से. तो क्या आपके अपराध के कारण जर्नलिस्ट को बंदी बनाया जा रहा है, या फिर उसके जर्नलिस्ट होने के कारण? जर्नलिस्ट होना मतलब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम कार्टून बना रहे हैं. अगर कार्टूनिस्टों को भी उसी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले में रखा जाए. मनीष ने जो किया उसके लिए यू कैन गिवन हिम अ टैप ऑन द रिस्ट. बोलते कि अरे यार तुम एक माफ़ीनामा, 40 मिनट का वीडियो बनाए, 40 मिनट माफ़ी मांगो. ये होता है कि आप उसको एक पैट कर देते कि आगे से मत करना, माफ़ी मांग लो, हटो. बट आपने NSA डाला. यही मतलब तमिलनाडु पुलिस ने किया, राजद की सरकार ने किया. उस पर कभी फांसीवाद का, आपातकाल लाने का और डिक्टेटरशिप का चार्ज नहीं लगता है. बट जिन जर्नलिस्ट को, बहुत कम है, आप खोज लो, आप डेटा निकाल के देख लेना, भाजपा सरकार में कभी भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा
आप मतलब 5% भी उदाहरण टोटल जितने पे हुआ होगा केस लेकर के आएंगे जिसमें कोई जेन्यून केस ना बन रहा हो। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.